नमस्कार दोस्तों, हज़ारों सालों पहले आयुर्वेद के आदि प्रवर्तक हुए भगवान धन्वंतरी। उन्होंने सिद्धांत दिया आयुर्वेद का, त्रिदोष, सप्तधातु, त्रिमल, और इन्हीं पर आयुर्वेद सटीक और कारगर विधि से काम करता आया है। अब जब रिसर्च हो रही है, आधुनिक विज्ञान, आधुनिक चिकित्सा विज्ञान काम कर रही है, ठीक वही फार्मूले निकल कर आ रहे हैं, वही सिद्धांत निकल कर आ रहे हैं। उन्होंने फार्मूला दिया था त्रिदोष, वात पित्त कफ, सप्त धातु, रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, और 8वीं विशेष धातु ओज, तथा त्रिमल। इन्होंने मल मूत्र और स्वेद, ये 3 मल कहे गए हैं। आयुर्वेद में इनका एक संतुलन बताया गया है। त्रिदोष सम होने चाहिए, वात पित्त कफ शरीर में सम होने चाहिए, तभी वह स्वस्थ है। सप्त धातु सम होनी चाहिए, तभी व्यक्ति स्वस्थ है। और एक विशेष बात, सबसे बढ़कर बात यह है, उन्होंने मल की मात्रा भी निर्धारित कर दी थी। शरीर में इतना मल है तो व्यक्ति स्वस्थ है। और ठीक आधुनिक विज्ञान उसी प्रिंसिपल पर काम करते हुए नई रिसर्च कर रही है और उनको प्रूव कर रही है कि हाँ, आयुर्वेद एक ठोस सिद्धांत है, एक ऐसा प्रिंसिपल है जो थ्योरी बदल जाती है लेकिन प्रिंसिपल वही रहता है। तो आयुर्वेद का प्रिंसिपल वही है जो हज़ारों साल पहले था और उसी पर शरीर ठीक ठाक काम कर रहा है। आयुर्वेद ने एक बहुत ही स्वस्थ शरीर के लिए एक उत्तम वाक्य दिया है और हमारी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने उसको ठीक उसी रूप में मान्यता दी है। सम दोष है, सम धातु, सम मलस क्रिया, प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मन इति स्वस्थस्य। एक स्वस्थ व्यक्ति की जो परिभाषा बताई है, इसी रूप में WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसे एक्सेप्ट किया है, इसे स्वीकार किया है और इसी साल इसको इसी रूप में मान्यता दी है। आयुर्वेद एक महान पद्धति है और यह हमारे लाइफस्टाइल, जीवन पद्धति है। इस जीवन पद्धति को अपनाकर हम स्वस्थ रह सकते हैं। आयुर्वेद में व्यक्ति के स्वस्थ रहने पर भी उतना ही बल दिया गया है जितना रोग को दूर करने के लिए। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। जय हिंद।